स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए शुरू हो सकती है बड़ी वाली आफत। बड़ी आफत यह है कि अब 30% टैक्स आपके प्रॉफिट पर लगने वाला है। अच्छा, जहां मैं कह रहा हूं लगने वाला है, ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन न्यूज हर तरफ है ये, और न्यूज बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी से है, तो शायद हो सकता है। लेकिन अगर 30% टैक्स लग गया तो क्या हो सकता है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और क्यों इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, जरा इस पर बात करते हैं। देखो, अभी हुआ क्या है कि नई सरकार बनी है एक बार फिर से बीजेपी की, तो इंडिविजुअल का जो टैक्स है, चाहे वो बिजनेस करके कमाए या नौकरी या कुछ भी करके कमाए, अभी क्या है 7 लाख तक तो जीरो टैक्स का ऑप्शन है। अगर आपके साल की 7 लाख की इनकम है तो आप जीरो टैक्स भर सकते हो, कोई टैक्स नहीं। इसकी लिमिट को बढ़ाया जा रहा है, ये 10 लाख भी हो सकता है, इससे 12 ऊपर भी हो सकता है। मतलब 10 लाख तक की इनकम अगर है या उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, तो आपको साल का कोई टैक्स नहीं भरना। तो ये खुशखबरी हो सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपना घर चलाते हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपनी जीवनी पालते हैं, उनके लिए दुख की खबर यह है कि 7 लाख 10 लाख 15 लाख भूल जाओ। आप अगर 100 रुपया भी प्रॉफिट कमा रहे हो, आप अगर 100 रुपया भी प्रॉफिट कमा रहे हो, 30% टैक्स सीधा सरकार को दे दो। 100 रुपए कमाया प्रॉफिट, 30% दो। 1000 रुपए कमाया, 300 रुपए दो। 10,000 कमाया, 3,000 दो। और अगर लाख कमाया तो 30,000 दो। 10 लाख कमाया तो 3 लाख दो। साल का है ये। तो अब देखो हुआ क्यों है, जरा इस पर बात करते हैं, और फिर इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, जरा उस पर बात करते हैं। पहले ये समझते हैं मार्केट देखो कितना बड़ा है ये। पिछले साल दुनिया भर में 108 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट में से 63% कॉन्ट्रैक्ट भारत के थे। यानी कि अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया में 70% ऑप्शन ट्रेडिंग का बिजनेस इंडिया से आ रहा है, तो आप घुमा फिरा के इसको इस तरीके से लगभग समझ सकते हो। मतलब पूरी दुनिया में 73% बिजनेस, और उसमें भी एनएससी डेरिवेटिव का जो टर्नओवर है, यानी कि एनएससी में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर है, पिछले 4 साल में 30 गुना बढ़ गया है। यानी कि 2020 में ये 245 लाख करोड़ का था, और आज 2024 में ये 7,218 करोड़ के आसपास का चला गया है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी तेजी से लोग कूद रहे हैं, जितनी तेजी से लोग आ रहे हैं, डेटा भी ये कहता है कि 90% से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर लॉस में है, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो सेबी और हमारे वित्त मंत्रालय का ये कहना है, ये सोचना है कि जितनी तेजी से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद रहे हैं, ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, फिर भी इसको जुए की तरह खेल रहे हैं, जुए की तरह कर रहे हैं, और इसीलिए मैक्सिमम लोग अपना लॉस भी कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इतने ज्यादा लोगों का जो पैसा खराब हो रहा है, इतने ज्यादा लोगों का जो पैसा डूब रहा है, तो क्या किया जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से उनको रोका जाए। इतनी बड़ी तादाद ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आए, ये चिंता का विषय है उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि भैया हम 30% टैक्स लगा देंगे। अब जरा समझिएगा 30% टैक्स किन चीजों पे लगता है। 30% टैक्स लगता है स्पेक्युलेटिव जैसी चीजों पर, यानी कि क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगा है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग पर। लॉटरी से अगर आप कोई चीज जीतते हैं तो उस पर 30% टैक्स लगता है। जुआ, कसिनो से, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि जुआ जैसा दिखता है, उस पर 30% टैक्स लगता है। तो अब एफएनओ को, अब ऑप्शन ट्रेडिंग को भी उसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये भी भैया जुआ है, तो 30% टैक्स उस पर भी दो। अब कंक्लूजन ये है कि भैया मेरा सवाल ये है इनसे, सेबी से या वित्त मंत्रालय से, आपने क्या करा? ठीक है, 90% लोग लॉस में कर रहे हैं और 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं समझ रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ही तो कह रहे हैं 10% लोग प्रॉफिटेबल भी तो है, 10% लोग जेन्युइन भी तो हैं। सर, जो लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है उनको 30% डेली में ना खले, लेकिन मैं कहता हूं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। आपने तो उनका भी गर्दन काट दिया, उनका भी 30% ले जाओ। मतलब टैक्स का एक स्लैब है, 7 लाख तक अगर साल का कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर कमा रहे हो तो 7 लाख कमाओ या 7,000 कमाओ, पहले 30% टैक्स निकाल के दो।
तब अपने घर लेके जाना, पहले टैक्स कट लिया जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडर्स को मार तो पहले ही पड़ रही है, एसटीटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ब्रोकर आपका फीस लेकर के जाता है, और 2-4 और तरह के चार्जेस लगते हैं, यानी कि 5 से 6% तो वैसे ही टैक्स लग रहे थे, 30% अलग से लगेगा। तो मैं मानता हूं 30% नहीं, ये घुमा फिरा के 35% 38% टैक्स चला जाएगा, कुल मिलाकर के आधा लगभग। तो मेरे हिसाब से ये एक बेतुका तरीका हो सकता है अगर ये हुआ तो। हाँ, अगर इसको लगाम लगाना है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग, बहुत सारे लोग जुए की तरह इसको ले रहे हैं, कूद रहे हैं, पैसा हो आ जाएगा भैया, और सोशल मीडिया पर प्रमोट भी इसको बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमने किया, बाथरूम के टब में बैठ करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाख रुपए कमा लिया। अब ये सब देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो बेचारे भोले भाले लोग कुत्ते हैं अपना पैसा लेकर के और वो गवा देते हैं। तो लेकिन रोकने का क्या इसका यही तरीका है कि 30% टैक्स लगा दो? नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप देखेंगे जब भी कोई ब्रोकर पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, वहां पर आप अपना इनकम स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं कि आप इनकम स्लैब के बेस पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम इतनी है तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या फिर ऐसा कुछ कंसेंट लिया जा सकता है, कितना पैसा आप गंवाने को तैयार हैं तो करो, या फिर कुछ ट्रेनिंग के बेस पे किया जाता है कि आपकी अगर इतनी मेरिट है, इतनी लर्निंग है, इतना कुछ जानते हो आप, कोई सर्टिफिकेशन रिलीज कर दिया जाए कि इतनी ये सर्टिफिकेशन करके ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, या ऐसा कुछ हो पेपर ट्रेडिंग अगर आप इतना प्रैक्टिस करके आए हो तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सब भी तरीका है लगाम लगाने का। लेकिन ये सब को छोड़ करके स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप बताना आपके हिसाब से क्या लगता है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है, कई बार सरकार ये भी रणनीति अपनाती है कि पहले 30% किया जाए और बाद में आपको बोला हम तो 30 नहीं लगा रहे भैया, पहले आपको भरपूर डरा दिया गया, फिर बाद में बोला डरो मत, सिर्फ 20 लगा रहे हैं, या सिर्फ 15 लगा रहे हैं, या सिर्फ 25 लगा रहे हैं, और आप राहत की सांस लेकर के इसको एक्सेप्ट कर लो। वो भी गलत है। क्या तुक बनता है भैया, पहले दिन से आपसे 15% ही अगर लिया जा रहा है तो 15% पहले दिन से टैक्स लेने का। फिर वो जो हर इंडिविजुअल्स के लिए 7 से 10 लाख रुपए का टैक्स छूट है, माफ है, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए वो क्यों नहीं है? ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वो क्यों नहीं है? ऑप्शन ट्रेडर्स को ऐसे सीधा सीधा जुआ कैसे बोल दे रहे हो भैया? देखो, मैं अगर बोलूं एक बाइक चलाना, जो लोग बाइक सीख करके चलाते हैं ठीक ठाक चलाते हैं, लेकिन आदमी जो लोग बाइक चलाना नहीं जानते, या 1-2 दिन चलाया है बाइक पे और हाईवे पे लेकर के उतर आया और ठोक ठाक दे किसी को, तो इसमें बाइक चलाने की गलती है या बाइकिंग की गलती है या उस आदमी की गलती है जो बाइक बिना सीखे रोड पर लेकर के आ गया था? आप उस आदमी को पकड़ोगे ना, आप उस आदमी को सजा दोगे ना, कि सारे बाइकर्स को आप सजा दे दोगे? नहीं ना। कार चलाना अगर किसी को नहीं आता और वो हाईवे पे लेके कूद गया, 2-4 लोगों को ठोक दिया, तो आप सारे ही कार चलाने वालों को सजा दे दोगे? ये क्या तुक बनता है? तो मेरी एक अपील है, आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो शायद ये बात सरकार तक जाए कि कुछ और अल्टरनेट सेंसिबल तरीका इसका ढूंढा जा सकता है। ये टोटली मेरे हिसाब से इलॉजिकल है, इनसेंसिबल है, कोई तुक नहीं बनता। कुछ लोगों की गलती की सजा सबको दे देना बिल्कुल बेहिसाब, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर अगर कर सकते हैं, मैं कभी किसी वीडियो में लाइक शेयर करने के लिए कभी नहीं कहता, लेकिन इसे अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और क्या पता किसी सरकारी आदमी के हाथ में अगर पहुंचे तो मेरी बात शायद उन तक पहुंच पाए। थोड़ा मेहनत किया जा सकता है, अल्टरनेट तरीका लगाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, थोड़ा मेहनत किया जा सकता है, लेकिन अल्टरनेट तरीके कई सारे निकल सकते हैं। कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा 30% टैक्स लगा के सबका गला काट देना, ये इलॉजिकल है।